अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस, आज की जो है ना बहुत स्पेशल वीडियो है, प्लीज़ फुल देखिएगा। आखिर में जो है ना वीडियो बहुत प्यारी है और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो वीडियो के ऑलमोस्ट एंड तक आएंगी। और आपको पता है वैसे मेरी वीडियो इतनी बड़ी नहीं होती और आई होप जो वीडियो बड़ी होती है बोरिंग नहीं होती होगी। तो खैर गाइस, चलें, कभी कभी बोरिंग चीज़ें भी बंदे को थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस हो जाती है ना, कभी कभी लाइफ में आपकी बोरिंग चीज़ें भी आती हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको उनको कैसे हैंडल करना है। तो खैर गाइस, आज जो है ना मैं अपने बेडरूम को थोड़ा सा सेट कर रही थी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि विंटर में आप अपना बेडरूम कैसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले ये टिप कि अपना रूम जो है ना आपको कैसे, जैसे आपको चाहिए कि आपके रूम से अच्छी अच्छी स्मेल आए, तो आप कैसे जो है ना, हाउ कैन यू मेक योर बेडरूम स्मेल गुड। तो सबसे पहले तो आप, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग अपने जो है ना बेडरूम में जो है ना बिन वगैरह रख लेते हैं। तो कभी भी जो है ना अपने बेडरूम में बिन ना रखा करें। कितनी सी देर लगती है, बाहर जाए बाहर फेंक के आए, जो भी फेंकना है, क्योंकि जब एक दफ़ा बिन आ जाती है तो बंदा अपनी कंफर्ट जोन में आ जाता है। कुछ भी होगा ना तो आप उसी जगह में फेंकोगे, ठीक है। मतलब बिन रखी हुई है तो बंदा फेंक दे। तो एनीवे, सबसे पहले तो अपने बेडरूम में बिन कभी ना रखें। इसके अलावा जो है ना विंडोज़ वगैरह लाजमी ओपन करें। वैसे पाकिस्तान में ये होता है कि घर खुले होते हैं, हवादार होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े ना भी हों तो हवादार होते हैं क्योंकि हर जगह से हवा आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर आप विंडोज़ वगैरह बंद कर दो तो कोई हवा शवा आने की जगह नहीं होती। तो विंडोज़ वगैरह अगर बड़े भी हों तो अगर आपकी विंडोज़ है तो विंडोज़ लाजमी खुला रखनी चाहिए। मतलब जैसे अगर सर्दी है ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़रूर दिन में जो है ना आप लाजमी उनको खुला करें ताकि फ़्रेश हवा आए। और अंदर से जो है ना, मतलब ज़ाहिर है फ़्रेश हवा की बड़ी ज़रूरत होती है, उससे भी जो है ना कोई स्मेल नहीं आएगी घर में। इसके अलावा जो है ना फ्रेगनेंस कैंडल्स होती हैं, आप वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनसे भी अच्छी स्मेल आती है रूम में। इसके अलावा जो है स्प्रेज वगैरह होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप अपने बेडरूम को कैसे जो है ना खुशबूदार बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैं क्लीनिंग करी थी। और सर्दियों में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, या तो जिन घरों में बच्चे होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको साइड टेबल पे कुछ और नज़र आई है ना आई, दवाइयाँ ज़रूर मिलती हैं। क्योंकि एक को ज़ुकाम दूसरे को बुखार, अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो फिर पूरा घर वन बाय वन जो है ना बीमार होता है। तो बस हमारे घर में भी यही होता है। अगर बच्चे 6 वीक्स हॉलीडेज़ होती है ना, बच्चे बीमार नहीं होते, लेकिन एक दिन वो स्कूल चले जाएंगे ना तो बस वहाँ से जो है ना जर्म्स लेके आते हैं और फिर पूरा घर बीमार हो जाता है। तो एनीवेज, आई थिंक ये लाइफ में चीज़ें लगी रहती हैं, ज़ाहिर है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने बेडरूम को कोज़ी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स ये हैं कि आप कुशन्स यूज़ करें, थ्रो यूज़ करें, रग यूज़ करें। इनसे जो है ना आपका बेडरूम कोज़ी लगता है। और कर्टन्स वगैरह अच्छे बड़े साइज़ के कर्टन्स वगैरह यूज़ करें। अच्छा, कर्टन्स का मैं आपको दोबारा यहाँ पे बताऊँगी कि कर्टन्स जो है ना मैं पाकिस्तान से लाई थी। ये बहुत ही प्यारे से फ्लफ़ी से कर्टन्स हैं। और खैर, ये टिप्स वगैरह तो होती रहती हैं, कुछ ना कुछ बातें हम लोग करते रहते हैं वीडियो में, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अच्छा, नॉर्मली जो है ना हम ये होता है कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली फादर्स वगैरह हमारे लिए बहुत बहुत करते हैं। जैसे वो अपनी सारी जमा पूंजी हमें पढ़ाने लिखाने में लगा लेते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं और उसके बाद शादियाँ कर लेते हैं। शादियों पे इतने ढेर सारे खर्चे। और नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड में फादर्स ये करते हैं। अल्लाह पाक सब भाइयों को लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सारे ब्रदर्स भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना फादर्स की होती है। तो खैर, मैं आपको ये बताऊं कि वो सारा टाइम हमारे लिए करते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जॉब्स वगैरह करते हैं या उनकी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो ऐसा होता है कि वो अपनी मदर्स के लिए बहुत करते हैं, उनको पैसे भी देते रहते हैं, मतलब ये वो। लेकिन वो अपने फादर्स के लिए बहुत मतलब कम करते तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो फादर्स होते हैं ना वो नहीं कभी अपने बच्चों से मांगेंगे, कभी उनको वो होता ही नहीं है। लेकिन वो अगर नहीं भी लेते तो आप कभी कभी छुपा छुपा के उनके अकाउंट में भेज दें पैसे, या तो उनके पॉकेट में डाल दें, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा होता है कि जो सारी ज़िंदगी आप पे खर्च करता है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि उसको ज़रूरत ना होती हो, लेकिन ना भी ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप उसको अपनी अर्निंग में से देंगे उनको तो उनको कितनी खुशी होगी। मतलब अच्छा लगता है कि उनका बेटा इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि वो भी जो है ना इन चीज़ों को समझता है। और
समटाइम्स बात ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन समटाइम्स बात ये होती है कि आप अपने मतलब फादर्स को खुश करें। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि मदर्स हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, उनके पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना हम भूल जाते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए किया, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, चाहे हम उनके साथ जितना भी करें। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी जो है ना बदला तो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते जितना उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन आज के बेटियों मेरी बस छोटी सी ये नसीहत है कि अपने फादर्स के लिए लाजमी कुछ किया करें। वो एक ऐसा बंदा होता है, वो बिल्कुल बग़ैर गिला किए, बग़ैर कुछ कहे वो आपके लिए सब कुछ कर देता है, अपने खून पसीने की सारी कमाई आप पे लगा लेता है। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो लाजमी अपने फादर्स के लिए कुछ किया करें। तो खैर ये आज की बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो गाइज़ इसके साथ जो है ना हम सफाई की तरफ आते हैं। तो मुझे जो है ना मैं वैसे नॉर्मली अगर आप मेरे पास देखेंगे, मेरे पास जितनी भी बेडशीट्स हैं अपने रूम के लिए वाइट कलर की होंगी। मैं मोस्टली वाइट ही यूज़ करती हूँ। जैसे उनके पैटर्न्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये है कि सारी जो है ना वाइट आ जाएंगी, क्योंकि वाइट कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जब मैं गई एक दफ़ा इधर, यहाँ पे सेंसबरी हैबिटेट है उस पर इनका नाम, तो उधर जो है ना एक बहुत ही मज़े की बेडशीट मुझे अच्छी लगी। नॉर्मली यहाँ पे अच्छा क्या होता है कि बेडशीट्स इस तरह यूज़ नहीं होती, फिटेड शीट होती है और डुएट और जैसे पिलो कवर्स होते हैं। तो इधर यहाँ पे लोगों की आपको वैसे ही ज़्यादा नज़र आएगी। अच्छा, बच्चों के साथ भी ये बहुत प्रैक्टिकल है। नॉर्मली ये होता है ना कि बच्चे इधर उधर हों तो ज़ाहिर है सारा बेड इधर उधर हिल जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन फिटेड शीट का ये है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये टस से मस नहीं होती है, मतलब अपनी जगह पे रहती है ना, मतलब थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन एनीवेज इतना तो बंदा मैनेज कर ही लेता है। इतना तो बंदे को लेज़ी नहीं होना चाहिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि आप सुबह जब भी जागें तो कोशिश करें कि रूम से निकलने से पहले अपना बेड लाजमी बना दें, क्योंकि मुझे लगता है क्लीनिंग मोटिवेशन जो आपको साफ़ सुथरा घर रखने की मोटिवेशन वहाँ से निकलती है कि जब आप अपने बेडरूम से निकलेंगे अपने बेड को साफ़ सुथरा करके जाएँ, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। क्योंकि वैसे अगर हम देखा जाए कि हम डेली रूटीन में एवरी सिंगल डे हम जो है ना डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, वो इतना पॉसिबल नहीं होता। जैसे नॉर्मली होता है कि हम लोग वीडियोस में लोगों के इधर उधर साफ़ सुथरे घर देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कैमरा की हद तक होता है साफ़ सुथरा। मैं भी कोशिश करती हूँ जितना साफ़ सुथरा हो सके साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन बच्चों के घरों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ हर टाइम जगह पे हो। और मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं यहाँ पे बच्चे भी नहीं होते, लेकिन एनीवेज उनके घर जो है ना इधर उधर हुए हुए होते हैं। एनीवेज इतना भी खैर नहीं होना चाहिए लेज़ी। मैंने अपनी लाइफ में बड़े लोग देखे हैं कि जो ज़रा सफाई का ख्याल नहीं रखते या कुछ भी इस तरह। तो खैर गाइस, सफाई तो निस्फ़े माने ज़रूर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे डीप क्लीनिंग की हो रही है तो हर रोज़ डीप क्लीनिंग नहीं होती। लेकिन जैसे अगर आप अपने बच्चों के रूम में जा रहे हैं, आप उनको बताएं कि आप जैसे ही उठें तो अपनी चीज़ें एटलीस्ट इधर उधर ना फेंकें, कपड़े ना फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आप उनको अगर छोटी सी एज से सिखाएंगे तो तब उनको समझ आएगी कि हाँ जी, हमने घर साफ़ सुथरा रखना है, हमने ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है। और सफाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप उनको अभी से बताएंगे कि ये आपने करना है, ये नहीं करना, मतलब वो बच्चा कर भी रहा है तो आप बार बार अगर टोकते रहेंगे ना तो आपको उस चीज़ की समझ आती जाएगी, मतलब बच्चों को उस चीज़ की समझ आएगी कि हाँ जी ये चीज़ गलत नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स बार बार इस चीज़ को टोक रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप देखें ना कि अब बहुत सारे जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं या आपके घर में आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अगर उनके बच्चे बहुत भी गलत हरकतें कर रहे होते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना अपने मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालते। अपने बच्चों को ना डांटे लोगों के सामने, लेकिन एटलीस्ट आप उनको ये बताएं कि ये गलत कर रहे हो, अगले के घर में इस तरह है, ये चीज़ तोड़ रहे हो या इतना ज़्यादा तबाही कर रहे हो, तो काइंडली ऐसा ना करें। तो कभी भी अगर आप किसी के घर में जाएँ, आपके बच्चे हैं, तो एक तो आप समझा के जाएँ, और दूसरा उधर अगर गलत हरकत करें तो उस तरह गलत हरकत करने से मना करना कोई गलत बात नहीं है। इस तरह बच्चे में जो है ना तमीज़ आ जाती है, मैनर्स आ जाते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ जी ये हमारा अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, और अगले के घर में जाके बंदा इस तरह बदतमीज़ी नहीं करता। तो ये चीज़ें जो है ना इसी एज से आप अगर अपने बच्चों को सिखाएं ना तो बच्चों में बड़े मैनर्स आ जाएंगे। और दूसरी ये बात, एक मैं बहुत सारे अपने एशियन पेरेंट्स में नोट करती हूँ कि वो सारों के सामने अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, और ये चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बार बार रिपीट करती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को 10 लोगों के सामने या दूसरे 2 लोगों के सामने भी ना डांटे, ऐसे उनका कॉन्फिडेंस जो है ना मिट्टी में मिल जाता है। मतलब आप उनकी ज़ाहिर है मतलब बच्चे की भी इज़्ज़त होती है, और आप बच्चे की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चे के दिल में आपके लिए इतनी इज़्ज़त रहती है। और ज़ाहिर है फिर वो 4 लोगों में उसको बैठ के बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं आता। तो जैसे हमें होता है ना कि हमारे बच्चे किसी के सामने हमारे साथ बदतमीज़ी ना करें, तो मतलब हम अगर लोगों के सामने उनके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, रूड हो सकते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से कि वो हमारे साथ नाइस हों। क्योंकि बच्चे हमें
कॉपी कर रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, वो वही करेंगे जो हमारे घर में हो रहा है, जो उनके बड़े कर रहे हैं। तो तभी कहते हैं ना कि अगर आप अपनी जैसी भी लाइफ गुजारें, देखिए जैसे बहुत सारे घर में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, जितना हो सकता है नाइस बिहेव करें, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर आपका और आपके लाइफ पार्टनर का जैसा रिलेशन है, वो कल को बच्चे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो बच्चों के सामने कभी ऐसी चीज़ें ना करें कि कल को उनकी लाइफ्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक है, वो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। कल को आप उनसे नहीं गिला कर सकते, हाँ जी आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो और अपने बेटे को बोलें कि आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो, उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना रखें, इसके साथ ऐसा बिहेवियर ना रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है ना घर में जो हो रहा होता है वही सीखता है। तो खैर गाइस, आई होप कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अच्छा, मैं अपने बेडरूम के लिए बहुत चुन चुन के चीज़ें लेती हूँ, बहुत मुश्किल से, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपको पहली नज़र में पसंद आ जाए। मैं मोस्टली ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे मोस्टली जो है ना चीज़ें पहली नज़र में पसंद आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स नहीं भी आती। तो खैर ये लैंप्स जो है ना बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिले। और अच्छा, ये सबसे एंड पे ये स्प्रे बहुत मज़े का स्प्रे, इतने मज़े की स्मेल आती रहती है। तो कैंडल वगैरह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये तो दिन था, वैसे मैंने सोचा कि रात तक इस बेडरूम को मैं ऐसा रखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कैंडल अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि कैंडल्स जो है ना, कैंडल से बेटर चीज़ आपको कुछ भी नहीं, मतलब एक रूम को वार्म या कोजी बनाने के लिए कैंडल इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, कुशन्स वगैरह रखें, रग्स वगैरह यूज़ करें, थ्रोज वगैरह यूज़ करें, उससे आपका रूम जो है ना गर्म भी लगेगा और कोजी भी लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग भी हो गई। आपका मगज़ मैंने बहुत खा लिया, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी हुई तो आपका मैंने काफ़ी मगज़ खा लिया है तो आज के लिए जो है ना इतना मगज़ मुझे लगता है काफ़ी है। अब जो है ना थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ लेती हूँ, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी, और रूम से रिलेटेड जो है ना मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।